राम को प्रकट करने वाली कौशल्या दक्षिण कौशल में प्रकट होती है, तो याद रखना राम राज्य को भी प्रकट करने वाला छत्तीसगढ़ ही होगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों राम राज्य का उदय होगा तो छत्तीसगढ़ से। कहां से होगा? ये सामान्य भूमि, बस इसको बचा के रखना। रुपया पैसा के चक्कर में अपने भोले भाले आदिवासी, वनवासी, गिरिवासियों को धर्म परिवर्तन मत करने देना। यदि चले भी जाए तो उनको याद दिलाना, उनके उज्जवल कुल परंपरा की बात बताना, वो लौट करके घर वापसी करें, अपने घर में आए और अपने आदर्श इतिहास को जाने, अपने उज्जवल परंपरा को जाने और अपने धर्म को पहचाने। यह काम हर व्यक्ति को करना। कोई जरूरी नहीं कितना बड़ा यज्ञ हो, छोटा छोटा नवधा रामायण हो, सत्संग हो और संतों को बुलाओ। नाच गाना बाद में कराओ, कराना है तो रात में कराओ, लेकिन सत्संग में सत्संग होना चाहिए। हमारा इतिहास हमको पता चलना चाहिए। ये काम करने की जरूरत है। कथा को मनोरंजन बनाने की जरूरत नहीं है। कथा मनोरंजन बनेगा ना तो धर्म समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मनोरंजन के और नए नए साधन आ रहे हैं। मनोरंजन यदि कथा को बनाओगे तो फेल हो जाएगा। अब देखो दुनिया भर के न्यूनतम मूल्य वाले शब्द व्यास लोग कथा मंच में बैठ करके बोलना शुरू कर दिए हैं, केवल नाच नौटंकी के चक्कर में, भीड़ को लुभाने के चक्कर में। ये समय आ गया, इतना पतन हो चुका है कि अब व्यास मंच पर नाचना ही भर बचाए हैं। और एक तो बीच में वीडियो वायरल हुआ, वो पगला टाइप का आदमी कथा कर रहा था, वो नाचते नाचते मंच में आ रहा है। नाचना क्या बचा है भगवान जाने। सत्संग का और कथाओं का कोई मूल्य ही नहीं रह गया, नाच नौटंकी बना दिया गया। भैया कथा को मनोरंजन से दूर रखो। कथा मनोरंजन का विषय नहीं है, कथा आत्मरंजन का विषय है। कथा मनोरंजन का विषय नहीं है, कथा मनोमंथन का विषय है, विचार करने का विषय है। इसको चिंतन करो, विचार करो। ये जीवन सुधारने की चीज है। ये हमारी हिस्ट्री है, हमारा इतिहास है, हमारी विज्ञान की परंपरा है। याद रखना, विश्व के किसी भी शोधशाला में कुरान पर रिसर्च नहीं होता। विश्व के किसी भी रिसर्च सेंटर में बाइबिल पर रिसर्च नहीं होता। इसरो से लेकर के नासा तक चले जाओ, यदि रिसर्च होता है तो केवल और केवल सत्य सनातन वैदिक धर्म के 4 वेदों पर रिसर्च होता है। और उसी वेद से मेडिकल साइंस निकलता है, उसी वेद से अंतरिक्ष यान बनते हैं, उसी वेद से नाना प्रकार के समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र के प्रकल्प प्रारंभ होते हैं। उसी वेद के मार्फत, उसी वेद के द्वारा यह राम राज्य की परिकल्पना और राम राज्य की स्थापना हो। तो हम लोग कोई सामान्य लोग नहीं हैं, हम लोग सत्य सनातन वैदिक धर्म को मानने वाले हैं। यह बात केवल बोलने की नहीं है, ये जानने की भी है। और जानोगे कैसे? जब संतों के मुंह से सुनो, गुरुओं के मुख से सच्चा सत्संग करो। इसलिए सोचिए सुनिए गुनिय मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाहीं। केवल सुनना नहीं है, सुन करके गुनना है। और गुनने के लिए पर्याप्त समय है, 7 दिन और है। एक एक शब्द को सुनना है, सुन करके विचार करना है। और हमारी कथा ऐसे ही रहती है, लेकिन बड़ भब्बड़ वाली कथा नहीं रहती है।